देखिए, बिहार में जो दलित बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म, रेप, उसके बाद उनकी हत्या के जो मामले हैं वो आए दिन खबरों में पड़ते रहते हैं। लेकिन एक ताजा मामला है मुजफ्फरपुर के कुढ़नी का, जहां एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब उसे पीएमसीएच लाया जाता है तो 5 घंटे तक उसे बेड नहीं मिलता और अंत में वो बच्ची की जो है मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चा हो जाती है, लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन इसी बीच जो है मनीष कश्यप, जो कि बीजेपी के पूर्व नेता कह सकते हैं, यूट्यूबर कह सकते हैं, समाज सेवी भी कह सकते हैं, वो आते हैं और अपने चैनल के माध्यम से जो है बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बच्ची के साथ घटना हुई, दलित बच्ची थी, उसको बेड न मिला, कहा जा रहा है कि हाईटेक हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन एक बच्ची आपके दरवाजे पर तड़पती हुई इस दुनिया से चली जाती है, तो क्या फायदा ऐसे हॉस्पिटल का? देखिए, पहले तो मैं आपके जो समस्त दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत ही बेहद और शर्मनाक घटना और अफसोसजनक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह बहुत ही कम होगी। और ये देखिए, बहुत ये खुद हम लोगों के लिए भी एक शर्मसार करने वाली घटना है। और वो बच्ची दलित की हो या किसी की भी हो, बच्ची बच्ची है। और रह गया, देखिए, बहुत सा घटना तो ये संज्ञान में घटना आ गया इसलिए हम आप जान रहे हैं, चर्चा हो रही है। लेकिन बहुत सारी घटनाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं होता है। आए दिन, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक 10-12 साल की युवती के साथ 12-13 लोगों ने रेप किया। और जब मेडिकल जांच हुआ कुछ दिन के बाद, जब उसके पेट में दर्द की शिकायत हुई और अपनी माँ के साथ गई तो मालूम चला कि उसका रेप हुआ है और वो भी कई सारे लोगों ने किया है। और तब जा करके वो बच्ची गर्भवती है और तब ये सारी बातें सामने आती है। तो हमारे इतने बड़े आबादी वाले देश में यह सब घटना हो रही है, तो ये बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरा, जो हमारे यहाँ जो चिकित्सीय व्यवस्था है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब ऐसे आकस्मिक समय पर एक उस छोटी सी बच्ची जो पूरी दुनिया जिसके सामने बाकी थी, अभी उसने दुनिया देखा नहीं, जीना सीखा नहीं, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और ऐसे समय में उसको मदद नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, तो ये सारी, ये करोड़ों करोड़, ये हजारों करोड़ का जो व्यवस्था है ना, उसके लिए लानत है। ये सारा मेडिकल सिस्टम, ये हमारे राज्य की सारी व्यवस्था, ये सारा बेकार है जब अगर हम किसी का जान नहीं बचा सके। कौन दोषी है इस घटना के पीछे, या फिर आगे आने वाली घटना, या पहले जो हो चुकी है घटना, इन सब के पीछे दोषी कौन है? क्या ये सरकार की नाकामी है, सिस्टम के फेल्योर है, या फिर समाज का ये कह सकते हैं? इसमें हम सभी दोषी हैं मैडम। समाज का दोष है, कानून व्यवस्था जो लचर पचर ढीला है उसकी दोष है, और ये जो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका न्यायपालिका है इनका भी दोष है। मैं अब ऐसी दुखद समय है कि मैं क्या बोलूँ, आप बताइए, आप सोचिए कि उस बच्ची का क्या गलती, तो इनोसेंट थी, तो बढ़िया से जानती भी नहीं होगी कि हमारे हमारे साथ क्या हुआ है। जो उसके साथ जो ये विभत्स घटना हुई, वो बढ़िया से समझ भी नहीं सकी होगी कि उसके साथ क्या हुआ है। और ये जो अभी वर्तमान में जो दौर चल रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। देखिए, हमारे यहाँ जो कानून जो ढीला है, अगर हमारे यहाँ कानून सख्त हो, जैसे बाहर में अरब के देशों में जैसा कानून सख्त है कि अगर आपने चोरी किया तो हाथ काट दिया जाता है, अगर आपने किसी का बलात्कार किया तो आपका लिंग काट दिया जाता है, तो अगर ऐसी सख्त कानून की व्यवस्था हो तो इससे गलत करने वाले अपराधियों के मन में एक भय का वातावरण तैयार होगा और वो कुछ भी गलती करने के पहले एक बार जरूर सोचेंगे। जैसा आपने कहा कि कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, निर्भया कांड हुआ, उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे कानून बने, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो वो कानून व्यवस्था पता नहीं कहाँ खो जाता है। बात आप सही कह रही हैं मैडम। देखिए, उसको इन घटनाओं से प्रेरित होकर के कानून में बदलाव तो आता है। अब इतना बड़ा हम लोगों का देश है, इतनी बड़ी आबादी है, और यहाँ कई प्रकार की घटना है। जैसे अभी आप एक छोटा सा मैटर सुन लीजिए, अब जैसे हेट स्पीच, अगर आपने किसी के बारे में कोई घृणित बात कह दी तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है हमारे देश में। आप उसके लिए कोई धारा, कोई
संज्ञान लेने की बात नहीं होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जिसको सुधारने की और बदलने की आवश्यकता है। ये अभी की जो वर्तमान सरकार है, विपक्ष के दबाव में या भी किसी भी कारण से कुछ बदलाव ला रही हैं, लेकिन वह बदलाव जो है ना, जो क्रियाशील होना चाहिए, जो जगह पे जाके उसका असर होना चाहिए, उस असर में बहुत कमी है। एक दो चीज और है, जैसे कि अगर एक ही व्यक्ति ने कई प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया है, अगर एक अपराध में 5 वर्ष का सजा है, दूसरे में भी 5 वर्ष का सजा है, अगर उसने एक साथ 5 अपराध किए हैं तो उसको केवल 5 ही वर्ष का सजा होता है। जब वो अपराधी भी जो है सोचते हैं कि छोड़ो क्या है, हंसते खेलते खाते मुफ्त का खाना जो है 5 वर्ष का। देश में जो अपराधी होते हैं उनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि अपराध करके जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें ये पछतावा नहीं होता कि उन्होंने सजा काट करके बाहर निकला है। फिर से वो अगला जो भी काम है, जो भी घटनाएं होती है, उसको दोबारा से वो करने में हिचकते नहीं है। तो क्या ये कानून व्यवस्था का हम कह सकते हैं कि इसको बदलने की जरूरत है? हाँ, नाकामी कह सकते हैं। बिल्कुल बदलने की जरूरत है मैडम। मैंने पहले भी आपको कहा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है उसमें सख्ती की कमी है। अगर ये छोटा छोटा जो गलती हो रहा है, आज बांग्लादेशियों का जो है आधार कार्ड बन जाता है, पासपोर्ट बन जाता है, आज गैर मुल्क के लोग यहाँ पे, दूसरे देश के लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, तो कहाँ है वह व्यवस्था? ये 2000, 500, 200 आए दिनों कभी बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, कभी आधार कार्ड मिल जाएगा। आखिर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था चल रही है, तभी तो हमको जैसा लगता है कि पूरे विश्व में भारत ही ऐसा जगह है कि कहीं से भी आप कुछ भी करके आ जाइए और यहाँ की नागरिक बन जाइए, यहाँ के सुख सुविधाओं का लाभ लीजिए, टैक्स भरे कोई और मुफ्त का अनाज खाए कोई, और यहाँ करके आप धांधली भी कीजिए, गैर कानूनी काम भी कीजिए। यह वर्तमान व्यवस्था यही है। तो जिस तरीके से बच्ची के साथ जो घटनाएं हुई, उससे समाज, कानून और सरकार को बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। क्योंकि देश में घटनाएं घट जाती है, कानून बन जाते हैं, लेकिन उस कानून का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आगे इस तरह की घटनाएं लगातार आए दिन घटते रहती है। कुछ हमारे संज्ञान में आती है, कुछ दबी रह जाती है समाज के पीछे, जुबान नहीं खोल पाने के वजह से। तो हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है कि जब भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप कानून के समक्ष, प्रशासन के समक्ष इसे लाइए और जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाइए।